जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सूनर सीएस पर। और आज मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूँ, पर फिर भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बनी ही रहती है इसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अंदर। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा लंबी वीडियो ज़रूर है, पर मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस विथ लॉजिक आपको बताने वाला हूँ क्या कि सीए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या हिंदी में लिख सकते हैं, क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं, कितना नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, प्लीज़ बने रहना है। अदरवाइज़ आपके फिर से डाउट उठाएंगे तो आप फिर से इधर उधर भटकेंगे, बेवजह आप कन्फ्यूज़ होंगे। सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक ज़रूरी जानकारी और दे देता हूँ कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनका क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो वो ऊपर आई बटन को दबा के चेक कर सकते हैं, फाउंडेशन वाले भी, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फाउंडेशन का अकाउंटिंग का पेपर। तो अकाउंटिंग का पेपर मोस्टली 80 से 90% प्रैक्टिकल होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक बात आपको क्लियर बोल देता हूं कि सारी जानकारी में केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा हिंदी मीडियम। आप अपने आप में जनरली यही समझिएगा कि हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग ये बात हो रही है। तो जो आपका अकाउंटिंग का पेपर है वो 80 से 90% प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, 10 से 20% उसमें थ्योरी आती है। तो जो आप प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आप पूरी तरीके से इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप हिंदी में कर सकते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया थ्योरेटिकल हिंदी में कर सकते हैं कि नहीं, इंग्लिश में कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई कर सकते हो तो कर देना, पर वो तभी अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो तो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो आपको इंग्लिश में करने में टफ ही लगेगा। तो आप जाहिर सी बात है हिंदी में ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल इंग्लिश में, थ्योरेटिकल हिंदी में आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ट्रू फॉल्स होते हैं शुरुआत में कई बच्चे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें मैं बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हो कि ट्रू फॉल्स इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज़ अगर आप हिंदी मीडियम है तो ट्राई कीजिएगा आप हिंदी में ही इसका जवाब दीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इंग्लिश में कीजिए। अगला सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ का होता है। बिजनेस लॉ का पेपर जो आपका होगा उसमें आप प्योर हिंदी लिखनी है। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैं मान के चलता हूँ आपने हिंदी मीडियम इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो अब लॉ का पेपर है तो आप हिंदी ही लिखोगे। हाँ, जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि इसकी हिंदी याद करने में दिक्कत हो रही, उसका आप इंग्लिश में ज़रूर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अब आप चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आंसर में जहाँ भी आपका यूज़ हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका बिल्कुल पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई नंबर कट नहीं होगा। अब एक मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन देने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं गलत है। क्योंकि अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि लेट्स से अगर आप लिख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो प्लीज़ उसे इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिख दीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखिएगा। मतलब कोई मनाही नहीं, आप लिख वैसे भी सकते हो, बट मेरा एक सजेशन है। अब कई बच्चे ये भी करेंगे भैया अगर थ्योरी के इंग्लिश में लिख सकते हैं लॉ का पेपर, तो भाई उनके लिए एक व्यंग्य मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर आप लॉ की थ्योरी इंग्लिश में लिख ले रहे हो तो आप हिंदी मीडियम सीए फाउंडेशन क्यों कर रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से कर लो। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो आपको हिंदी इंग्लिश लॉ में ही है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। अगर आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो तो क्यों हिंदी मीडियम से सीए कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम से करो। मतलब मैं कोई उस पर टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ जनरल बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके का कोई मतलब नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ। अरे भाई इंग्लिश में लिख सकते हो तो लिखो, हिंदी से करने कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचो कि आप हिंदी मीडियम ऑप्ट करो, पूरा आंसर इंग्लिश में लिख दो थ्योरेटिकल पेपर में, तो आई डोंट नो ICI नंबर देगा कि नहीं देगा, पर किसी भी एंगल से कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो प्लीज़ प्योर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। अगर आपको कोई पोर्शन लगता है कि ये 2 लाइन में नहीं लिख सकता हूँ हिंदी में, तो आप उसे लिख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ हिंदी में लिखनी कठिन लगेगी इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो ऐसी कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
फाउंडेशन वाला पार्ट खत्म होगा कि बाकी जो पेपर होते हैं वो आपके MCQ होते हैं, तो वहाँ तो कोई प्रेजेंटेशन का रोल ही नहीं है। अब बात करते हैं सी इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट्स की। पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। इसमें जैसा मैंने अभी आपको बोला अकाउंटिंग में, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो। चूँकि बच्चों का डाउट रहता है AS के रिगार्डिंग, वैसे भी अब AS बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो सर AS का क्या करना है, हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है? तो मैं आपको बताऊँ, जो AS प्रैक्टिकल हो आप उनको इंग्लिश में बिल्कुल कर सकते हैं। जो AS थ्योरेटिकल हैं आप उसका जो कोई भी AS होता है इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है, तो क्या करें, तो जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको आप इंग्लिश में कर दो, जो थ्योरेटिकल है उसको हिंदी में लिख दो, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहो तो जो थ्योरेटिकल कर रहे हो उसको भी हिंदी में लिख सकते हो। अब कई लोग कहेंगे भैया पूरा AS इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो अगर प्योर थ्योरेटिकल AS है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगा, कोई भी आप क्वेश्चन उठाते हो, लेट्स से इसमें दो तीन लाइनें ही केवल लिखनी है, तो आप 2-3 लाइन इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ऐसे AS का क्वेश्चन है जैसे AS1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 99% केसेस में प्योर थ्योरेटिकल होता है, तो इसमें आप इंग्लिश लिखना रेफर नहीं कर पाओगे। अगर आप लिखने की कोशिश भी करते हो, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको इंग्लिश में लिखने में। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि AS के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं उनको हिंदी में लिख दीजिए, जो प्रैक्टिकल हैं उनको इंग्लिश में कर दीजिए। बाकी जो प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप इंग्लिश में ही करेंगे, उसमें मुझे ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपका आता है बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ में बिल्कुल जैसा मैंने अभी आपको फाउंडेशन के लॉ के लिए बताया है, सेम वही पैटर्न रहेगा, पूरा क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में रहेगा, और जो जो चीज़ें आपको कीवर्ड है उनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। एक अच्छा प्रेजेंटेशन का सजेशन दूंगा कि जब आप लॉ लिखें तो अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि बहुत कीवर्ड है, तो कीवर्ड को आप दोनों लैंग्वेजेस में लिख दीजिएगा। अगर आपको आती है तो आप हिंदी में लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में उसको इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। इससे सिर्फ अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे इंप्रेशन के लिए सजेशन था। उसके बाद जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में है कि भैया टैक्सेशन हिंदी में करें इंग्लिश में करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया टैक्सेशन में क्या है, लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया प्रैक्टिकल जो इसके वाला जो प्रैक्टिकल इंग्लिश में लिख के नोट्स हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल इंग्लिश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए टैक्स में आपको क्या करना है, जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ टैक्स आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंक्लूडिंग MCQ वो पूरी तरीके से इंग्लिश में मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर आप टैक्स हिंदी में पढ़ के जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक्लूडिंग GST। जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें इनकम टैक्स और GST दोनों शामिल हैं, तो आपको दोनों चीज़ इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। हाँ, GST में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो आप GST जब आप रीड करें तो आप उसमें मॉड्यूल से थोड़ा बहुत हिंदी देखते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकम टैक्स तो आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की, तो अब आप इंग्लिश में पढ़ के गए तो आप हिंदी लिख कैसे दोगे, राइट सी बात है। तो जो भी जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो 14 मार्क्स का सारे चैप्टर्स को मिला के जो क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन आप इंग्लिश में कर सकते हैं। चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने इंग्लिश में पढ़ा तो हिंदी में कर नहीं पाओगे, तो इंग्लिश में कर दीजिएगा। नोट्स जो आप नीचे नोट्स लिखते हो, नोट्स क्वेश्चन के नीचे, उसको आप चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, चाहो तो हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लीज़ नोट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंग्लिश में, उसका नोट हिंदी में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। GST पे आते हैं। GST में भी सेम चीज़ है, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपने पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में किया, उसके नोट्स हिंदी में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने इंग्लिश में किया, उसके नोट्स इंग्लिश में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। GST में 2-3 जो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई कीजिएगा हिंदी में ही लिखने का। इंग्लिश में लिख देते हो तो सच है, मुझे नहीं लगता नंबर काटना चाहिए, बट प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप हिंदी में लिखिएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से पूछ लिया उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की डिफिनीशन, तो आप इसे हिंदी में लिखिएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो फिर सच है कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको हिंदी में लिखने में, ठीक है। टैक्स वाला जो मेन पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट, जैसे कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में सेम एज अकाउंट है, आप प्रैक्टिकल इंग्लिश में, थ्योरेटिकल हिंदी में, कोई दिक्कत है नहीं, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें भी पूछ लीजिएगा। उसके बाद बात करता हूँ ऑडिट में। ऑडिट में सेम एज लॉ का पैटर्न,
पे पूरा आपको हिंदी में करना है। जो जो चीज़ आपको नहीं लगती, जो जो वर्ड आपको हिंदी में नहीं आते हैं, उसको आप इंग्लिश में पूरी तरीके से लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद बात करता हूँ आपका लास्ट पेपर FM और SM की, जिसमें FM प्रैक्टिकल होगा, SM थ्योरेटिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि FM में आप वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकल इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है थ्योरी, तो प्रैक्टिकल इंग्लिश में, थ्योरेटिकल हिंदी में। SM प्योर हिंदी पूरी तरीके से थ्योरेटिकल होने वाला है, तो आपको SM हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे भैया लिखना कंपलसरी है, इंग्लिश में नहीं लिख सकते। अरे भाई, फिर वही चीज़ में जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप SM जैसा सब्जेक्ट आप इंग्लिश में लिख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी मीडियम से CA करने की ज़रूरत है, आप इंग्लिश मीडियम से ही कर सकते हो। ठीक है, तो उस बात पर प्लीज़ बार बार ये बात मत पूछिएगा कि भैया ये इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं। प्रैक्टिकल इंग्लिश में, थ्योरेटिकल हिंदी में, ओवरऑल यही है। बाकी आपको लॉजिक से करना है। एग्ज़ाम हॉल में जो लोग बैठते हैं, एग्ज़ाम कॉपी चेक करने वाले जो बैठते हैं वो लॉजिकल बैठते हैं, वो कोई मशीन कॉपी नहीं चेक करती है। उनको जो चीज़ लगता है कि हाँ इस बंदे ने इंग्लिश में किया है या हिंदी में किया है, अगर उनको लगता है कि ये बंदे ने सही किया है तो बिल्कुल नंबर देंगे। और जितना मैंने बताया है यही चीज़ें सही हैं, इसी बेसिस पे आपको पूरी कॉपी में आंसर प्रेजेंट करना है। मैंने 8 सब्जेक्ट आपको 6 सब्जेक्ट आपको इंटर के और 2 सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन के, पूरा पेपर प्रेजेंटेशन आपको बता दिया है, हिंदी में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। इसके बाद जो भी कुछ है वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। अफवाहों से दूर रहिएगा कि हिंदी में लिखूंगा तो नंबर कटेगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो नंबर कटेगा, ये फलाना धमाका, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप दूर रखिएगा। जो मैंने वीडियो में बताया है वो जेन्युइन बातें हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको केवल नंबर नहीं, अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप मेरी बहुत सारी 2-3 मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, हमारे चैनल पे ही है, तो आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हो कि फुल आउट ऑफ फुल भी मिले हैं। हिंदी में लिखने पे, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखने पे, उस पर भी मिले हैं। जैसा जैसा मैंने बताया है ऐसा मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए मुझे नंबर मिले हैं, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश प्रेजेंट करना आपके लॉजिक पे डिपेंड करती है। जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये हिंदी में होनी चाहिए आप लिख दीजिएगा, जो चीज़ आपको लगे इंग्लिश में होनी चाहिए लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो बच्चे हमेशा टेंशन में रहते हैं पढ़ाई करते टाइम, हिंदी मीडियम वाले, कि पूरे 9 महीने यही सोचा करते हैं कि क्या हिंदी में लिखूँगा क्या इंग्लिश में। अरे भैया ये सब छोड़ो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ये समझो हमें पढ़ाई करनी है, क्या हिंदी क्या इंग्लिश भूल जाओ, हिंदी इंग्लिश का भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो। आखिरी के 1-2 महीने में देख लेना क्या हिंदी में करना है क्या इंग्लिश में करना है, वो सब हो जाएगा, वो 1-2 महीने काम है। 6-7 महीने आपको सिर्फ पढ़ाई, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप हिंदी इंग्लिश कैसा भी हो सब लिख डालोगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो जैसा मैंने आपको बताया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।